हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज प्रियंका और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बेसिक इंग्लिश की क्लास। हाँ फ्रेंड्स, बेसिक इंग्लिश की वही क्लास जहाँ आप अपनी हेसिटेशन को ख़त्म करके इंग्लिश को बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना शुरू करते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारी आज की क्लास होगी होमोनिम्स पर। होमोनिम्स मैंने पिछली क्लास में आपको होमोफोन्स पढ़ाए थे, ये होमोनिम्स हैं। इसके बारे में भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले हम बढ़ते हैं आज के कोटेशन की तरफ। हमारा आज का कोट है, एवरीबॉडी हैज टैलेंट बट एबिलिटी टेक्स हार्ड वर्क। मतलब कि हर इंसान के पास टैलेंट है, यानी कि हुनर है, मगर एबिलिटी टेक्स हार्ड वर्क। मगर वो हुनर अगर हम सक्षम करना चाहते हैं, उस हुनर में हुनरमंद होना चाहते हैं, तो इसके लिए कठिन परिश्रम की सख्त जरूरत है। तो यही हुआ इसका मतलब कि हर इंसान में हुनर है, मगर हुनरमंद बनने के लिए हमें कठिन परिश्रम की जरूरत होगी। एवरीबॉडी हैज टैलेंट बट एबिलिटी टेक्स हार्ड वर्क। ठीक है, चलिए इसकी हिंदी लिख लीजिए। एवरीबॉडी यानी कि प्रत्येक, हर व्यक्ति या हर व्यक्ति। फिर है हैज मीन्स पास, टैलेंट मीन्स हुनर, बट लेकिन, एबिलिटी सक्षम, टेक्स जरूरत या लेना, या यहाँ पर जरूरत, हार्ड वर्क इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम। ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए इसे। फिर हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। फ्रेंड्स, होमोनिम्स मैंने पढ़ाया था, होमोफोन्स अभी है होमोनिम्स। क्या डिफरेंस होता है होमोफोन्स और होमोनिम्स के बीच में? होमोफोन्स, होमो का मीन्स होता है समान, तो एक समान उच्चारण वाले मगर भिन्न भिन्न अर्थ वाले, लेकिन स्पेलिंग्स में भी डिफरेंस था। जैसे वहां पर मैंने पढ़ाया था HI हाई और HIGH हाई, तो इन दोनों के डिफरेंस मीनिंग्स में, इसके स्पेलिंग्स में भी थे और मीनिंग्स में भी थे। मगर आज हम पढ़ेंगे होमोनिम्स, यानी जिनके नाम भी सेम है और उनका उच्चारण भी सेम है, मगर उनके अर्थ भिन्न भिन्न है, इसीलिए उन्हें कहा गया है होमोनिम्स। जैसे कि हम अगर बैट को यूज करते हैं तो बैट मीन्स बल्ला भी होता है, और बैट एक प्रकार का प्राणी होता है जो है तो बर्ड, बट मैमल्स की प्रजाति में आता है। हम सब जानते हैं चमगादड़, आजकल कोरोना के कारण उसका नाम काफी ज्यादा फैल गया, तो इसी तरह से हम होमोनिम्स पढ़ेंगे। होमोनिम्स यानी कि समान, सेम लेटर्स एंड प्रोनाउंसिएशन। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। हमारे वर्ड्स हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज BARK, बार्क। बार्क मीन्स होता है कुत्ते का भौंकना। तो फिर दूसरा बार्क, पेड़ की जो छाल होती है ना, वही होता है बार्क। BARK, इसमें R साइलेंट है, ध्यान रखिएगा। बार्क तो इसमें है छाल। फिर वर्ड आता है हमारा बैट। बैट जैसे कि एक चमगादड़, अभी मैंने बताया, और दूसरा बल्ला। फिर वर्ड आता है हमारा बिल। हम जब होटल्स पे या कहीं भी कोई सामान लेते हैं तो हम उसका बिल लेते हैं ना, तो बिल सूची हो जाएगी एक तो, और दूसरा बिल जो अभी NRC वगैरह पे आपने ध्यान दिया, NRC आया था तो उस पे और काफी ज्यादा लोग हल्ला मचा रहे थे। जैसे जब कोई लॉ पास होता है तो वो भी एक तरह का बिल होता है जो सदन में पास कराया जाता है, तो ये होता है हमारा लॉ या कानून, नया कानून कह सकते हैं, नया कानून वो कहेंगे बिल बन के पास होता है।
फिर वर्ड आता है हमारा कैन। कैन यानी कि सकना, जो ऑक्सिलरी में आता है। कैन मीन्स सकना या सकता। और दूसरा कैन, जो हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करते हैं ना, तो दूसरा होता है कैन, जो सिर्फ एल्यूमिनियम का होता है, वो होता है कैन। तो कैन को हिंदी में कह सकते हैं ड्रिंक या पेय पदार्थ रखने की बोतल, मेटल की या एल्यूमिनियम की। फिर वर्ड आता है हमारा कोल्ड। कोल्ड का अर्थ होता है सर्दी। एक तो हमें कोल्ड हो जाती है जब हम छींकते अच्छी करके, तो वो कोल्ड हो गई सर्दी। और दूसरा कोल्ड होता है जब ठंड लगती है ना, तो उसे भी कोल्ड कहते हैं। तो द वेदर इज वेरी कोल्ड, तो ठंड। फिर वर्ड आता है हमारा कोच। एक तो कोच होता है जो ट्रेनर होता है, जो सिखाता है, उसे भी कोच कहते हैं। और ट्रेन की बोगीज को भी हम कोच कहते हैं कि हमारा कोच कौन सा है। तो ये है एक तो ट्रेनर या सिखाने वाला, और दूसरा कोच यानी कि ट्रेन की बोगी। फिर वर्ड आता है हमारा कॉम। कॉम, COMB, नॉट कॉम, दैट इज कॉल्ड कॉम। मैंने साइलेंस वाले में पढ़ाया है ये आपको। कॉम का अर्थ होता है कंघी। वो तो नाउन में आ गया कि कंघी हो गया। और दूसरा कॉम क्या होता है? बालों को कॉम करना, कॉम्बिंग। तो बालों को कंघी करना भी कॉम होता है। तो बाल संवारना is also called comb। फिर वर्ड आता है हमारा चेस्ट। चेस्ट यानी कि सीना, तो यहाँ पर हो जाएगा सीना। फिर दूसरा चेस्ट जो होता है वो होता है संदूक, जहाँ जेवर वगैरह रखे जाते हैं। लकड़ी का जो संदूक होता है मोस्टली उसे ही चेस्ट भी कहा जाता है। तो चेस्ट, संदूक। फिर वर्ड आता है हमारा करंट। करंट का अर्थ क्या होता है? एक तो करंट जो पानी में जो लहरें पैदा होती है ना, वेव्स जिसे कहते हैं, वो एक करंट होता है। तो लहर। और दूसरा करंट जो बिजली की तार को छूता है तो हमें लगता है, तो वो है करंट। तो उसे कहेंगे बिजली का प्रवाह। फिर वर्ड आता है फ्लाई। फ्लाई का अर्थ क्या होता है? फ्लाई मीन्स उड़ जाना। और दूसरी फ्लाई मक्खी, जो घरेलू मक्खी होती है, उसे भी हम फ्लाई कहते हैं। एक अर्थ हुआ मक्खी और दूसरा उड़ना। फिर वर्ड आता है फैन। फैन क्या होता है? पंखा। और दूसरा फैन, हमारे लाखों फैन है। आप भी तो हमारे फैन है ना, हम आपके फ्रेंड हैं, आप हमारे फैन हैं। अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। ये काफ़ी इजी वे में चलता है हमारा चैनल, तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, डिस्कस करिए। यस फ्रेंड्स, बहुत इजी वे में हम पढ़ा रहे हैं और आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए तो कि क्लासेस कैसी लगी। चलिए अब लिखते हैं फैन यानी कि पंखा, और दूसरा फैन यानी कि प्रशंसा। गुड। अब हम अगली वर्ड की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फॉल। FALL, फॉल। फॉल का अर्थ होता है गिरना। तो फॉल का अर्थ क्या हुआ? गिरना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? गिरना। और दूसरा फॉल क्या होता है? मौसम पढ़ाया था ना मैंने, उसमें लिखवाया भी है कि फॉल का अर्थ होता है पतझड़। तो दूसरा वर्ड क्या हुआ हमारा? पतझड़। नोट कर लीजिएगा इसे। ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज फूट। फूट यानी कि हमारा पैर का पंजा। पैर का पंजा। दूसरा फूट क्या होता है?
12 इंच वाली स्केल हम लेते हैं वो 1 फुट का होता है, उसे कहते हैं हम फुट। तो उसे क्या कह सकते हैं हम, रूलर या स्केल या 12 इंच। ओके, फिर द नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉप। ड्रॉप का अर्थ होता है पानी की एक बूंद। क्या होता है, पानी की एक बूंद। और दूसरा ड्रॉप, किसी भी चीज को हम गिरा देते हैं ना तो ड्रॉप, ड्रॉप द गन, ड्रॉप द मार्कर। तो देखिए क्या है, ड्रॉप, गिराना या गिराना। फिर वर्ड आता है हमारा आयरन। आयरन क्या होता है, आयरन यानी कि लोहा। एक वर्ड तो हो गया आयरन के लिए, लोहा। और दूसरा आयरन क्या है हमारा, यहाँ पर प्रेस, स्त्री जिसे कहते हैं, वो भी तो आयरन होता है ना, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, स्त्री। फिर वर्ड आता है हमारा लाइट। लाइट क्या है, लाइट मीन्स एक तो उजाला, जो अभी है यहाँ पर उजाला, और दूसरा लाइट क्या है, यानी कि हल्का। दिस बैग इज वेरी लाइट, ये बैग बहुत हल्का है, तो क्या हो जाएगा, हल्का। फिर वर्ड आता है हमारा नेल। नेल हमारे नाखून है। और दूसरा नेल क्या होता है, कील, जो कील मारते हैं ना, कांटी जिसे कहते हैं, उसे भी हम नेल कहते हैं। चलिए हमारा अगला वर्ड है नोट। नोट करना क्या, मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी आप देखिए उसे नोट डाउन करिए, यानी कि लिख लीजिए। नोट कॉपी होती है हमारा, तो नोटबुक होती है हमारी, वैसे ही नोट यानी कि लिख लेना। फिर नोट, एक तो हमारी करेंसी, जो हमारे नोट होते हैं ना 10, 20, 50, 100, 1000 के, वो नोट, तो नोट हम करेंसी कह सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा नोट सुर, ताल, लय, जो संगीत के जो सिंबल्स हैं ना, इन्हें भी नोट्स कहते हैं, जो ऐसे ऐसे बने होते हैं। सॉरी मैं प्रॉपरली नहीं बना पा रही, बट ऐसे ऐसे होते हैं ये, तो इन्हें भी नोट्स कहते हैं। फिर इनके अलावा अब है हमारा वर्ड रिंग। तो रिंग क्या होता है, एक तो जो गोला, ये भी रिंग होता है, और दूसरा हमारी फिंगर रिंग, तो ये क्या हो जाएगी, अंगूठी। और दूसरी रिंग क्या है, गोला। फिर है पाम। हमारी हथेली है ना, इसे हम कहते हैं पाम, तो हथेली को कहते हैं पाम। और दूसरा पाम क्या हो जाता है, ताड़ का पेड़ जानते हैं ना आप सब, उसे भी हम पाम कहते हैं, ताड़। फिर है लैंड। लैंड मीन्स होता है भूमि, जमीन, जमीन को हम लैंड कहते हैं। इसके अलावा प्लेन की जमीन पर उतरने का जो प्रोसेस होता है ना, वो भी तो लैंड कहलाता है। तो वो दूसरा लैंड क्या हुआ, हवाई जहाज का नीचे उतरना। फिर है प्ले। एक प्ले का अर्थ है खेलना, जो हम सब बचपन में करते थे, अभी भी कर रहे हैं, इस लॉकडाउन में कर के आ रहे हैं, प्ले यानी कि खेलना। और दूसरा प्ले क्या है हमारा, नाटक, जो हम थिएटर्स में देखने जाते हैं। अभी तो एज यूजुअल हम नहीं जाते हैं, बट जो नाटक खेला जाता है नुक्कड़ पर या फिर थिएटर्स में, उन्हें क्या कहते हैं, प्ले। तो हम दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, नाटक। फिर वर्ड आता है रोज। एक तो रोज हम सभी को पता है, रोज इज द ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि गुलाब। और दूसरा रोज क्या है, राइज यानी जगना। जगने का सेकंड फॉर्म होता है रोज, तो जागना। फिर वर्ड आता है वेल। वेल का अर्थ होता है कुआं। और दूसरा वर्ड वेल डन, बहुत अच्छा। तो आई एम वेल, मैं अच्छा हूं, तो वेल का अर्थ क्या हुआ, गुड या अच्छा। फिर वर्ड आता है लाइन, LYING, लाइन। लाइन का अर्थ होता है एक तो लेटना,
जो हम लेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइंग। बट द नेक्स्ट लाइन इज झूठ बोलना, ठीक है। तो झूठ नहीं बोलना है तो वो होता है हमारा लाइंग, झूठ बोलना, टेलिंग लाइन। फिर वर्ड आता है क्वार्टर। क्वार्टर का अर्थ होता है चौथाई, भाग या हिस्सा। दूसरा क्वार्टर क्या होता है, जब हम कहीं किसी जमीन के टुकड़े पर घर बना लेते हैं उसे भी हम क्वार्टर कहते हैं। इसके अलावा क्वार्टर का एक और मीनिंग निकाला जा सकता है फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं, हमारे इसको छोड़ते हैं आपके ऊपर, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्वार्टर का नेक्स्ट मीनिंग क्या है। क्वार्टर का अर्थ है छोटा घर। फिर वर्ड आता है ट्रंक। ट्रंक का क्या अर्थ है, ट्रंक मीन्स संदूक, और दूसरा ट्रंक हाथी की सूंड, उसे भी क्या कहते हैं, ट्रंक, हाथी का सूंड। फिर वर्ड हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वॉच। वॉच मीन्स घड़ी, कलाई वाली घड़ी को हम क्या कहते हैं, वॉच, कलाई घड़ी। और दूसरा वॉच क्या होता है, किसी भी चीज को देखना, जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यू आर वॉचिंग माई वीडियो, तो वॉच मीन्स क्या हो गया, दूसरा वर्ड देखना। फिर वर्ड है बिट। बिट का अर्थ होता है बहुत थोड़ा सा, लिटिल बिट, तो यहाँ पर होगा थोड़ा। और दूसरा बिट, मधुमक्खी या किसी चीज के डंक मारना या काट लेने को भी बिट कहते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, काट लेना या काटना। फिर वर्ड आता है मीन। मीन का अर्थ क्या होता है, पहला वर्ड है मीनिंग से अर्थ, मतलब, और दूसरा मतलबी, यू आर सो मीन, तुम बहुत मतलबी हो, तो यहाँ पर क्या हो गया, मतलबी। ये नाउन हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया। फिर वर्ड आता है बॉक्स। पेंसिल बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स, तो ये हो गया हमारा बॉक्स, यानी कि डब्बा या बक्सा, जो भी कह सकते हैं। फिर वर्ड आता है बॉक्स। बॉक्सिंग होता है ना फ्रेंड्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉक्स, तो मुक्केबाजी कह सकते हैं हम इसे, मुक्केबाजी। फिर वर्ड आता है हमारा पार्क। पार्क का अर्थ क्या होता है, खेल का मैदान, खेलने का स्थान, यहाँ पे फूल पत्तियां भी होती है। और दूसरा पार्क, हम अपने कार को भी तो पार्क करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्क, तो कार को लगाना, तो ये भी हो गया पार्क। यू कैन पार्क योर कार इन दिस वे। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा जरूर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।